हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है डोगा उन्मूलन श्रृंखला का पांचवी कॉमिक्स डोगान्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक शहर उसके रहवासियों के बिना एक खालिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं। एक शहर को शहर बनाते हैं उसके रहवासी, और उन रहवासियों के लिए उस शहर को निर्भीक होकर रहने लायक बनाते हैं शहर का प्रशासन, उसके रक्षक। मुंबई में मुंबई वासियों के लिए इस बात को सुनिश्चित करता है रात का रक्षक, मुंबई का बाप डोंगा। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करते हुए डोंगा के सामने आती है कई अज्ञात और दुष्कर चुनौतियां। एक ऐसी ही चुनौती बनकर डोंगा के सामने आ खड़ा हुआ है निर्मूलक, जिसने डोंगा का मुंबई से उन्मूलन करने का प्रण लिया है। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए निर्मूलक कर रहा है अपराधियों के साथ ही निर्दोषों का भी संहार। निर्दोष वालियों की इस सूची में नवनीतम नाम है समाज सेवी सोहन दास गुप्ता का। इन हत्याओं का अपराध है डोंगा के सिर पर, जिससे न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि मुंबई वासी भी चाहते हैं कि मुंबई से सदा के लिए समाप्त हो जाए डोंगा अंश। उपरोक्त घटनाएं जानने के लिए आपको डोंगा निर्मूलक, डोंगा बेकाबू, डोंगा न्याय और डोंगा उन्मत्त कॉमिक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मुंबई कुछ साल पहले। सूर्य उदय मतलब नए जीवन की शुरुआत, नया दिन जो अपने साथ नई ऊर्जा, नई आशाएं लाता है। लेकिन सूरज की किरणें सभी के जीवन में फैले अंधेरे को दूर करने में सफल नहीं होती, क्योंकि कुछ किरणें केवल रास्ता दिखाने लायक ही प्रकाश अपने अंदर समेटी होती हैं। उस रास्ते पर चलकर जीवन में व्याप्त अंधकार को हमें स्वयं ही दूर करना होता है। लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए कांटों पर अपने पैरों को लहूलुहान करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन अगर मंजिल पर पहुंचना है तो गंभीरतम घावों की पीड़ा भी से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन राह में अड़चनों की कमी नहीं होती, जिन्हें राह पार करते करते अक्सर राह के हाथों में आती है सिर्फ निराशा। अड़चने, हताशा और बदकिस्मती कदम कदम पर राहगीर का इम्तिहान लेती हैं, और राहगीर के आगे अपनी किस्मत को आजमाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तुम्हें पता है, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। चोरी किए गए इस खाने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन भूख नहीं मिटेगी। और चोरी करने का ऐप तुम्हें और भी गंभीर अपराधों को अंजाम देने पर मजबूर कर सकता है। मैंने इसे चोरी नहीं किया, तो फिर तुम चोरों की तरफ भाग क्यों रहे हो? क्योंकि वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं इस ओर गया था। एक बार में तो आ जाए, ऐसी गत करूंगा कि उसके फरिश्ते भी चोरी करने से घबराएंगे। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मेरे साथ आओ, अंदर चलो। डरो नहीं, ये मेरा ही घर है। ये तो काफी बड़ा है। ये बड़ा है? ये छोटा सा घर तुम्हें बड़ा लगता है? मतलब तुमने बड़े घर कभी देखे नहीं? नहीं, या तो बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ को देखा है, या फिर गटरों और छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों को। घर तो कभी देखे ही नहीं। ये रहा बाथरूम। आह, नहाने का कमरा। यहाँ हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो जाओ। मैं मम्मी को कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? घबराओ नहीं। मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना मुझे मेरी मम्मी ने ही सिखाया है। और हाँ, तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? सूरज? अच्छा, नाम है मेरा अंश। पापा, ये क्या हुआ आपको? ओह, अभिजीत, क्या हुआ आपको? आपको ये चोटें कैसे आई? रोहिणी, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोहिणी, अंश को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल। तब एक गोली चलती है, धाए। रोहिणी, मम्मी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है अभिजीत। तुम लोगों को दूसरी दुनिया में शिफ्टिंग का इंतजाम मैंने कर दिया है। यूसुफ, ये तूने क्या किया? कमीने, रोहिणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वह बेचारी तो तेरे कर्मों की भेंट चढ़ गई। वैसे अभी तक तो तूने मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैंने तुझसे वादा किया था यूसुफ, मैं अपने परिवार के साथ तुझसे और तेरे कामों से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि वादे
तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं, जैसे तूने किया था गैंग को कभी ना छोड़ने का वादा। और तू जानता था अभी कि इस धंधे में एंट्री के तो कई दरवाजे हैं, लेकिन एग्जिट डोर का एक ही है, जिसके उस पार है सिर्फ मौत। हाँ पापा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चे, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए भी तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिता जानते थे कि यूसुफ अपने दुश्मन के साथ उसके परिवार के अंश तक को भी मिटा देता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता ने गैंग छोड़कर मुझसे दुश्मनी मोल लेने की बेवकूफ़ी कर दी। इसलिए उसके साथ ही साथ अब तुम्हें भी मरना होगा। नहीं। छपाक। उफ। कमर यह क्या? उफ, साबुन का पानी था, आंखें खुल नहीं पा रही। चल भाग हंस। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया भाईजान। कोई बात नहीं, उसकी मौत इसी कमरे के अंदर होगी। सिलेंडर फटने में लगी आंख में जलकर काफी देर हो गई भाई। अब तक तो गैस पूरे घर में फैल गई होगी। अभी चेक कर लेते हैं। धाए भड़ाम। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर, कमिश्नर के कैबिन में। जी 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 नहीं घनघोर सिंह जी, हम पूरी सुरक्षा। जी हाँ सर, आपका कहना सही है, लेकिन जी सर, आप निश्चित रहिए सर, हालात जल्द ही हमारे काबू में होंगे। जी हाँ सर। आखिर कब तक होगा यूं ही पुलिस और कानून को अपने हाथ में का खिलौना समझकर खेलता और तोड़ता रहेगा? आखिर ऐसा क्या है उस अकेले डोगा में जो पुलिस डिपार्टमेंट से भरे तमाम पुलिस कर्मियों में नहीं? और तुम इंस्पेक्टर तेजा, क्या हुआ तुम्हारे दावों का? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था का धत्ता कर आखिर डोंगा एक निर्दोष की जान लेने में सफल कैसे हो गया? जी सर, हमने पूरी कोशिश की थी सर। हमने सोहन दास गुप्ता की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी सर। हमने डोंगा को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, लेकिन डोंगा हमारी सोच से एक कदम आगे निकला। डोंगा ने अपने काम को अंजाम देने के लिए जमीनी रास्ता नहीं अपनाया है। मुझे अपनी नाकामियों का स्पष्टीकरण डोंगा का महिमा गान नहीं सुनना है इंस्पेक्टर तेजा। मुझे स्पष्टीकरण नहीं, परिणाम चाहिए। आई वांट द डैमेड रिजल्ट। आई वांट डोगा captured, whatever alive, you're dead. Do you understand what I am saying? Loud and clear, sir. Good. You may go now. डोगा को अगर धर दबोचना है तो मुझे डोगा की तरह सोचना होगा। एक शख्स, मुंबई में एक ही ऐसा शख्स है जो डोगा की सोच की बराबरी कर उसे परेशानी में डाल सकता है। ऐसा वह पहले भी कर चुका है। मुझे उसकी मदद लेनी होगी। मीटिंग कल शाम की फिक्स हुई है यूसुफ साहब, और शायद ये उनकी ओर से आखिरी मीटिंग हो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इस सौदे के बारे में विचार करें। यह रही सौदे की संबंधित फाइल। मैं इस खतरनाक सौदे के प्रति अपना रुख पहले ही साफ कर चुका हूं पांडे। मैं किसी भी दबाव में आकर मौत के इस सौदे की स्वीकृति नहीं दूंगा। बिजनेस की स्थिति आपसे छिपी नहीं है यूसुफ साहब। बिजनेस वैसे भी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा था और डोंगा ने उन परिस्थितियों को विवश रूप दे दिया। ऐसे में यह सौदा ही हमारी एकमात्र उम्मीद है जो नुकसान से उभरने में कुछ हद तक हमारी सहायता कर सकता है। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। समय आने पर, जाने वह समय कब आएगा। मैं नहीं जानता था कि यह सौदा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन डोंगा का भविष्य निर्धारित करने के लिए यह सौदा हमारे बहुत काम आएगा। इस सौदे का डोगा से क्या लेना देना? क्या करना चाहते हो तुम, जरा खुलकर बताओ। समय आने पर सब पता चल जाएगा। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करके दिखाऊंगा, इसलिए इस सौदे को फाइनल करने की मैं खुद जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। मुंबई की किसी जगह पर समाज सेवी रोहन दास गुप्ता की डोंगा द्वारा निर्मम हत्या से सिर्फ मुंबई की जनता में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में रोष का माहौल है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग डोंगा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग डोंगा को मरते ही देखते ही मारने की गुजारिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कल तक डोंगा जो मुंबई का रक्षक, उनका हीरो मानने वाली जनता का डोंगा की इस खूनी हरकत पर क्या कहना है। जी, मेरा नाम मोहित है। पहले मैं डोंगा को सिर्फ एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन एक रात जब मेरे काम से घर लौटते वक्त कुछ गुंडे मवालियों ने उसने मेरी जान बचाई। उस रात से वह मेरे लिए भगवान समान हो गया था।
जब कुछ दिन पहले डोंगा के खिलाफ खबरें सुनी तो यकीन नहीं हुआ। सोचा भगवान भला शैतानों वाले काम कैसे कर सकता है। लेकिन जो कुछ आंखों ने आज देखा, उसके बाद मेरा उस भगवान से विश्वास उठ गया। जरूरी नहीं कि जो कुछ आंखें देखा वो हमेशा ही सही हो। कई बार आंखें जो दिखाती हैं वह आंखों पर धोखा भी हो सकता है। आपकी बातों से लगता है कि आप डोंगा को अभी भी सपोर्ट कर रही है मैडम। जी हाँ, क्योंकि मेरा डोंगा के प्रति विश्वास इतना कमजोर नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाए। सोहन दास गुप्ता जी की मृत्यु का मुझे दुख है, लेकिन उसका दोष डोंगा को नहीं दिया जाना चाहिए। सोहन दास गुप्ता जी की हत्या डोंगा ने नहीं की। जरा सोचिए, जो शख्स इतने समय से मुंबई की उनके रहवासियों की हिफाजत कर रहा है, जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, वे अचानक से निर्दोष की हत्या क्यों करने लगेगा। सोनाली, ये लड़की पगला गई है। डोंगा का वजूद है मुंबई और मुंबईवासी, तो क्यों डोंगा खुद अपने वजूद को खत्म करने पर आमदा होगा। अगर डोंगा ने यह हत्याएं नहीं की तो किसने की। ये डोंगा को बदनाम करने की उसके किसी दुश्मन की चाल है। डोंगा का रूप धरकर वह ऐसा कर रहा है ताकि शहरवासी और पुलिस पूरी तरह से डोंगा के खिलाफ हो जाए। ये आप किस आधार पर कह सकती है। क्योंकि मैं उसे देख चुकी हूँ उसे डोंगा से लड़ते हुए, सुन चुकी हूँ उसके मुंह से अपने किए गुनाह कबूल करते हुए। आपके पास इसका कोई सबूत। जी नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मैं जल्द ही सबूत जुटा लूंगी। अगर आपकी बात सही है तो डोंगा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद को यह बात जाहिर क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि डोंगा अपने किए की सफाई नहीं देता। मुंबई के रहवासियों और सभी भारतीयों को डोंगा का प्रमाण में एक संदेश मेरे सभी चाहने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। उन तक जो समझते हैं कि डोंगा उनकी पसंद नापसंद, इच्छा अनिच्छा के अनुसार काम करेगा। डोंगा कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, और उसके लिए उसे किसी स्वीकृति आवश्यकता नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे या मेरे कामों को पसंद करता है या नहीं। मैं जो करता हूं, जो कर रहा हूं और करता रहूंगा। आई एम वट आई एम। मुझे नसीहतें देने से पहले ये याद रखिएगा कि डोगा समस्या को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। दुनिया देखती आई है और दुनिया देखेगी डोंगा न्याय। ये पागल लड़की करना क्या चाहती है। इसे पता नहीं कि इतने इसने टीवी पर ये सब बोलकर कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। पता लगा रहा होगा ये लड़की कौन है, और ये कैसे जानती है कि ये सारी हत्याएं डोंगा का रूप धारण करके किसी और ने की हैं। हम्म डोंगा फाइल्स के मुताबिक डोंगा जब पहली बार मुंबई में नजर आया, तब उसका पहला शिकार मंत्री हलकट सिंह हुआ, जिसे मारने की चेतावनी डोंगा पहले ही दे चुका था। लेकिन फिर भी मुंबई उसे हलकट सिंह की जान लेने से रोक नहीं पाई। कौन था ये हलकट सिंह, क्यों मारा डोंगा ने इसे। हलकट के पास्ट के बारे में ज़्यादा इको नहीं है, इन्फो नहीं है वेब पर, यानी के लिए मुझे मुझे भी मेहनत करनी होगी। आर्टिकल में डोंगा के बारे में भी बहुत सीमित जानकारी है। उसने कितने अपराधियों को किस खूंखरता से मारा। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून, सुबश्य सिद्रम। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात पर रोशनी डालता हो कि आखिर डोंगा डोंगा बना किस लिए। अरे, ये खिड़कियों को कौन ठकठका रहा है। ये मेरा वहम था या ठक ठक। अरे, फिर से ठक ठक। लोगों ने दरवाजा छोड़कर खिड़कियों से अंदर जाना शुरू कर दिया क्या। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद कोई पक्षी या होगा, या फिर आई भाई बचाओ। चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं लड़की, ये मुंबई है। या दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत में बदलने की इच्छुक कोई नहीं होगा। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें किसी मुसीबत में डालने नहीं। कौन हो तुम, क्या चाहती हो। कौन हो तुम। इस प्रश्न को पूछने का तुम्हारा मकसद मेरे इस मकसद के पीछे की शख्सियत को जानना है, तो अफसोस तुम्हें निराशा हाथ लगेगी। तुम मुझे लोमड़ी बुला सकती हो। तुम तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन डोगा को घायल अवस्था में बचा कर ले गई थी। ओह, मतलब तुम भी थी वहां पर। क्या कर रही थी, डोगा का पीछा या उस हत्यारे की मदद। रिसर्च। मैं डोंगा पर रिसर्च कर रही थी। कैसी रिसर्च। मैं डोंगा नाम के इस सिक्के के दूसरे पहलू को जानने के सामने लाना चाहती हूँ। उस पहलू को जिसे जानने की किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। हिंदी में समझाने की कोशिश करोगी।
मैं डोंगा के नकाब के पीछे की वजह को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। ओह अच्छा, यानी कि तुम डोंगा को बेनकाब करना चाहती हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस दुनिया तक उस कहानी को पहुंचाना चाहती हूँ जिसने डोंगा को डोंगा बनने पर मजबूर किया। और इससे होगा क्या? डोगा के विरोधियों की डोगा के प्रति विचारधारा में शायद बदलाव आए। डोगा की कहानी जानने के बाद शायद सभी लोग डोगा को सही मानने पर मानने लगे, पुलिस भी। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझ रही थी, तुम उससे 4 कदम आगे ही निकली। एक्सक्यूज मी, हाउ डे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना समझाने आई थी कि जो बेवकूफ़ी तुमने आज टीवी पर की, उससे डोंगा को कोई फायदा न हुआ। आ, तुम्हें नुकसान जरूर हो सकता है। डोंगा को तुम्हारी सहानुभूति या मदद की कोई जरूरत नहीं है। डोंगा ने डोंगा का नकाब ये सोच कर नहीं पहना होगा कि लोग उसे या उसके नाम को काम को सही समझे, ना कि उसे किसी की नज़रों में हीरो बनाने के लिए पोशाक धारण की होगी। डोंगा की उस मास्क को धारण करने के पीछे कोई भी वजह रही हो, उसे लोगों के सामने लाकर उसके काम को सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी तुम कर रही हो उसे करना बंद कर दो। इससे किसी को फायदा नहीं होगा, डोगा का तो बिल्कुल भी नहीं। उल्टा तुम अपनी जान खतरे में डाल लोगी। हो गया तुम्हारा भाषण या अभी कुछ और भी बचा है? तुम बस, इससे आगे एक शब्द भी नहीं। यह मेरा घर है और मेरे घर में आकर मुझे ही लेक्चर पिलाने वाली तुम होती कौन हो? और मैं तुम्हारी ये बातें सुन ही क्यों रही हूँ? जिस तरह से तुम मेरे घर में दाखिल हो, मुझे तो पुलिस को बुलाना चाहिए। जब पुलिस आएगी तो तुमसे डोंगा की तरफदारी करने का कारण पूछेगी। तब तुम्हें ये लेक्चर पिलाना और फिर बताना कि वे लोग तुम्हारी बात सुनते हैं या फिर तुम्हें जेल। अरे, कहाँ गई ये लड़की? अभी तो खैर अच्छा ही हुआ चली गई, डर कर भाग गई। पता नहीं ये लोगों को टाइट टाइट कॉस्ट्यूम पहनकर मास्क लगाकर उछल कूद करने में क्या मजा आता है। बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। अब की बार आए ऐसा सबक सिखाऊंगी। छना। तुम किसी सबक की बात कर रही थी? तुम कौन हो तुम? डोगा? नहीं नहीं, तुम डोगा नहीं हो सकते। तुम वही हो जो डोंगा को रूप धरकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम्म मेरी बड़ी फैन लगती हो। तुम्हारी मम्मी दीवार खराब करने पर तुम्हें डांटती नहीं? बकवास बंद करो। सीधे सीधे बताओ कौन हो तुम, और डोंगा को बदनाम करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? अरे, तुम्हारा हीरो खुद चलकर तुम्हारे घर आया है, चाय ठंडा कुछ खाने के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी? तुम तो बड़ी कंजूस फैन निकली। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा, अच्छा है तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। मीडिया वाले मुझसे मेरी बात सच्चाई का सबूत मांग रहे थे। मीडिया और पुलिस दोनों को ही बुला लेती हूँ, उन्हें सबूत भी मिल जाएगा। और खचाक। आई, ओह, ये तुमने क्या क्यों? ये मेरी सबसे बड़ी प्रशंसक को मेरी ऑटोग्राफ। अब तुमने जो मेरी आवभगत नहीं की, लेकिन मेरी मेरे प्रशंसकों के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, मुझसे भला तुम्हें पीछे कैसे हटा सकता हूँ? डोगा जैसे कपड़े पहन लेने से भर से तू डोगा नहीं बन जाएगा शैतान। ओह, टीवी पर तेरी दिलेरी देख कर ही समझ गया था कि तू बेवकूफ है, लेकिन मुझे जितना लगा था तू उससे कई ज्यादा बेवकूफ निकली लड़की। तो तेरे दिलेर और बेवकूफ बनने का खामियाजा तुझे भुगतना ही होगा। खचा। तो कैसा लग रहा है डोगा का स्पेशल फैन होना? कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? शर्माना नहीं, बेझिझक बोलना। तू जो जो कुछ भी कर रहा है ना, वह तुझे ही मुसीबत में डालेगा शैतान। मुझे मारकर ओह, तू खुद अपने जाल में फंस जाएगा। मेरी मौत पुलिस और मीडिया में मेरे सच को पुष्टि कर देगी। तो खुद डोगा की बेगुनाही का सबूत साबित कर देगा। हा 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 हा। तुझे लगता है कि मैं यहाँ तुझे मारने आया हूँ? तूने सही कहा कि मुझे जो हासिल करना है वह डोगा के हितैषियों को मारकर नहीं होगा, डोगा के विरोधियों को मारकर हासिल होगा। लेकिन तेरे जिंदा रहने का मतलब यह नहीं कि तू मेरी मौत का कारण बन जाए। तू जानना चाहती है कि मैं कौन हूं, क्यों कर रहा हूं? निर्मूलक कहते हैं मुझे, और ये नाम मैंने खुद को दिया है क्योंकि मैं उसको उन्मूलन करूंगा।
जो अपराध को निर्मूल करने का दावा करता है, लेकिन बस दावा ही करता है। अपराध की जड़ को उखाड़ पाने में तो क्या, उस जड़ तक पहुंचने में भी डोंगा नाकाम है। और नाकामी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं दिलवाऊंगा मुंबई को डोंगा नाम की नाकामी और अपराध से मुक्ति। अगर तुम मुंबई को अपराध मुक्त ही करना चाहते हो तो डोंगा को खत्म करने की जगह डोंगा का साथ क्यों नहीं देते? हा 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 हा। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। एक समय में एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती लड़की। मुंबई या तो डोंगा रह सकता है या मैं, और समय को डोंगा की मुंबई में मौजूदगी जरा भी मंजूर नहीं। और इस लड़की को इस समय इस घर में तुम्हारी मौजूदगी कतई मंजूर नहीं। धाड़। नेक्स्ट एपिसोड होगा डोगा ध्वस्त। तो गाइस, कैसे लगी है आपको कॉमिक्स, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं डोगा उन्मूलन सीरीज की अगली कॉमिक्स में, डोगा ध्वस्त में। थैंक यू।